यह है भोपाल वर्ल्ड स्मिथ और मैं हूं प्रभात पोद्दार। स्वागत है आपका यहाँ। आज है 26 मई 2020। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। कोई भी चीज़ जो इंग्लिश से रिलेटेड हो, चाहे वो एग्जाम ओरिएंटेड हो या आम बोलचाल की भाषा। चलिए शुरू करते हैं। तो इंग्लिश को कहा जाता है ग्लोबल लिंगुआ फ्रैंका। ये लिंगुआ फ्रैंका का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक ऐसी भाषा जो एक ब्रिज का काम करती है। मान लीजिए बहुत सारे अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग देशों को बिलोंग करते हैं, जिनकी भाषाएं अलग अलग हैं। ये आपस में बात कैसे करेंगे? तो ये बात करेंगे कॉमन लैंग्वेज से, और उस कॉमन लैंग्वेज को कहते हैं लिंगुआ फ्रैंका। तो अंग्रेजी कहीं ना कहीं ग्लोबली लिंगुआ फ्रैंका का स्टेटस प्राप्त कर चुकी है, इसीलिए शायद अंग्रेजी पढ़ना जरूरी है। आगे चलते हैं। तो आज का रूट वर्ड है बाई, बी आई। देखिए, कई लोग इसको रूट वर्ड बोलते हैं और कई लोग इसको प्रीफिक्स भी बोलते हैं। प्रीफिक्स यानी जो किसी शब्द के पहले जोड़ा जाता है। तो हम उस डिबेट में नहीं जाएंगे कि ये प्रीफिक्स है या रूट वर्ड है। बाई का मतलब होता है टू, यानी दो। अगर हम लैटिन भाषा देखें तो बाई का मतलब दो होता है, लेकिन ग्रीक में चले जाएं तो बाई डाई बन जाता है, यानी बी आई की जगह वो डी आई हो जाता है। मतलब दोनों का सेम ही है। बाई का मतलब भी दो और डाई का मतलब भी दो। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे शब्द जो बाई या डाई से बनते हैं। तो पहला शब्द है बाईपैड, बी आई पी ई डी, बाईपैड। तो बाईपैड का मतलब होता है ऐसा कोई भी जानवर जो दो टांगों पे चलता है, यानी ऐसा कोई भी जानवर या इंसान भी जो दो टांगों पे चलता है तो उसको बाईपैड कहा जाता है। अगला शब्द बाईलिंगुअल। बाईलिंगुअल का मतलब होता है ऐसा कोई भी व्यक्ति जो दो भाषाओं में प्रवीण हो, यानी कम से कम ऐसी दो भाषाएं हैं जो वो बहुत अच्छी तरह बोल सुन और पढ़ सकता है। तो ऐसा व्यक्ति कहलाता है बाईलिंगुअल। अगला शब्द बाई एनुअल, बी आई ए डबल एन यू ए एल। बाई एनुअल का मतलब होता है साल में दो बार। ऐसी कोई भी चीज जो हर 6-6 महीने में होती है उसको बाई एनुअल कहा जाता है। अगला शब्द बड़ा क्लोज है इससे, बाईएनियल। इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो 2 साल में एक बार होती है। तो देखिए, बड़े क्लोज क्लोज ये दो शब्द हैं, दोनों के बीच में कंफ्यूजन होना भी लाजमी है। तो बाई एनुअल का मतलब होता है जो साल में दो बार हो, और बाईएनियल का मतलब होता है जो 2 साल में एक बार हो। तो उसको याद कैसे करें? तो देखिए साहब, बाई एनुअल में ए आ रहा है, बी आई ए, बाइनेलियन में, और दूसरे शब्द में बी आई ई। तो ए पहले आता है कि ई? तो ए पहले आता है। तो 6 महीना पहले आता है कि 2 साल पहले आता है? 6 महीना। तो बाई एनुअल की जब भी बात होगी तो 6 महीने की बात हो रही है, और बाई एनियल की बात होगी तो 2 साल की बात हो रही है। तो कोशिश करिएगा ऐसे याद करने की। आगे चलते हैं। अब आ गए हम डाई पे। बाई खत्म हो गया, अब डाई आ गया, डी आई। डाई ऑक्साइड। तो डाई ऑक्साइड का मतलब होता है ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसमें ऑक्सीजन के दो एटम हो। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के दो एटम है। सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर का एक एटम है और दो एटम किसके हैं? ऑक्सीजन के। तो जहां भी ऑक्सीजन के दो एटम आ जाएंगे वो डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगला शब्द डायलेमा। अब ये तो बड़ा ब्यूटीफुल शब्द है साहब। डायलेमा मतलब दो इक्वल ऑप्शंस में से किसी एक को चुनने में होने वाला कंफ्यूजन। एक बड़े मशहूर गायक हैं पंकु दास साहब, उनका एक गाना बड़ा मशहूर और मुझे बड़ा पसंद है। तो ए गमे जिंदगी कुछ तो दे मशवरा, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा, मैं कहाँ जाऊं होता नहीं फैसला। तो यहाँ पे पंकज उधास साहब का किस में है? डायलेमा में है कि राइट साइड पे जाना है कि लेफ्ट साइड पे जाना है। तो कभी भी दो ऑप्शंस के बीच में चुनाव करने में हमको दिक्कत होती है तो उसको कहा जाता है डायलेमा। अगला शब्द है डिफ्थोंग। अब ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है। डिफ्थोंग का मतलब क्या होता है? कभी भी दो वोवल एक साथ आए किसी शब्द में और एक सिंगल आवाज निकले, यानी दो वोवल एक साथ आ रहे हैं लेकिन दोनों मिलके कंबाइंड वॉइस निकाल रहे हैं, ये होता है डिफ्थोंग। तो ये थे कुछ ऐसे शब्द जो आज के रूट वर्ड डाई या भाई से बनते थे। चलते हैं अगले सेगमेंट में। जैसा कि हम जानते हैं वर्ड ऑफ द ईयर, हर साल अलग अलग डिक्शनरीज वर्ड ऑफ द ईयर निकालती हैं। कौन सा शब्द बहुत ज़्यादा जो पॉपुलर हो जाता है, उस साल बहुत ज़्यादा पब्लिकेशंस में आता है, उसको वर्ड ऑफ द ईयर बना दिया जाता है। तो आज बात होगी 2015 की। 2015 में ऑक्सफोर्ड ने वर्ड ऑफ द ईयर किसको बनाया था? जी सर, ये शब्द नहीं था, ये एक इमोजी था। ये इमोजी आपने देखा होगा बहुत बार। इसको अगर इस इमोजी का नाम बताया जाए तो वो है फेस विथ टीयर्स ऑफ जॉय। तो सर, इसको इमोजी को क्यों वर्ड ऑफ द ईयर बनाया होगा ऑक्सफोर्ड ने? क्योंकि पता चला 2015 में अचानक से इमोजीज का कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ गया दुनिया, प्लस खास तौर से इस इमोजी का तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। यूनाइटेड किंगडम में जितनी इमोजीज यूज हुई उसमें 20% ये इमोजी थी, और अमेरिका में जितनी इमोजीज यूज हुई उसमें से 17% बार इस इमोजी का इस्तेमाल हुआ। तो इतना ज्यादा कल्चरल फिनोमेना हो गया
कि इसको वर्ड ऑफ द ईयर बना दिया गया। तो 2015 का वर्ड नहीं था, पिक्टोग्राफ था। तो ये अपने आप में एक अजीब बात है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अगले सेगमेंट में चलता है। तो सर, एक बहुत मशहूर हॉलीवुड के एक्टर हैं जिनका नाम है क्लिंट ईस्टवुड, और उनकी एक फिल्म है जिसका नाम है सडन इम्पैक्ट। उसका एक सीन सुनाना चाहूंगा आपको। तो क्लिंट ईस्टवुड साहब एक बहुत बड़े पुलिस वाले हैं। सुबह सुबह वो कॉफी पीने एक दुकान पर रोज जाते हैं। जब उस दुकान पे जाते हैं, उससे पहले उस दुकान में कुछ डकैत घुस चुके हैं और हर व्यक्ति को अपने कब्जे में ले चुके हैं। और वो अचानक से देखते हैं कि भाई पुलिस वाला आ रहा है, तो सबसे कहते हैं शांत रहो, कोई इसके सामने ऐसा मत बताना कि हम लोग तुमको लूटने आए हैं, ठीक है। अब वो अपनी कॉफी लेते हैं। जो वेट्रेस उनको कॉफी देती है, उसको कहीं ना कहीं उनको सिग्नल देना जरूरी है, तो उनकी कॉफी में बहुत ज्यादा शक्कर डाल देती है। और इनको आदत है बिना शक्कर की कॉफी पीने की। जैसे ही वो बाहर जाके सिप लेते हैं कॉफी का, उनको समझ में आ जाता है यार ये इतनी शक्कर कैसे आ गई, यानी कुछ तो गड़बड़ है। अंदर घुसते हैं दूसरे रास्ते से, तो देखते हैं भाई सब बंदूकें लेके डकैत खड़े हुए हैं। थोड़ी बहुत गोलीबारी होती है, एक डकैत बच जाता है और वो उसी वेटरस के ऊपर बंदूक तान देता है। तब आता है एक आइकॉनिक डायलॉग, गो अहेड मेक माई डे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि क्लिंट ईस्टवुड चैलेंज दे रहे हैं उस डकैत को कि तू गोली चला के तो दिखा। ये डायलॉग इतना मशहूर हुआ कि तब से पॉपुलर कल्चर में यूज होने लगा। तब से हम कभी भी किसी को चैलेंज करना चाहते हैं कि तू करके तो दिखा, तो हम कहते हैं गो अहेड मेक माई डे। तो कई बार पॉपुलर कल्चर की चीजें हमारे आम जनजीवन में आ जाती हैं, तो उसमें एक ये एग्जाम्पल हो गया हमारा। आगे चलते हैं। पिछले वीडियो में आपसे एक सवाल पूछा गया था कि जुबिलेंट का मतलब क्या होता है, और आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे। तो उसका आंसर है नंबर 4, रिजॉइसिंग। इसका मतलब होता है खुशी, किसी चीज पे बहुत ज्यादा खुश होना। आई एम रिजॉइसिंग, आई एम जुबिलेंट। इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने आज के लास्ट सेगमेंट पे, ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। एक ऐसा सवाल जो पिछले किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो 2016 के सीपीओ में ये सवाल पूछा गया था कि फियर ऑफ हाइट्स, ऊंचाई के डर को क्या कहते हैं। अब ये तो आप सब जानते हैं कि भाई डर, फोबिया, अलग अलग प्रकार के शब्दों के साथ फोबिया जोड़ के बताया जाता है कि हाँ भाई इस चीज का डर है ये। तो हाइट के डर को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके, नंबर 1 एगोराफोबिया, नंबर 2 एरोफोबिया, नंबर 3 एंटेलोफोबिया, या नंबर 4 एक्रोफोबिया। तो जो भी इसका सही जवाब है, कृपया नीचे मैसेज बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हो सकता है कई लोगों को इसका जवाब ना मालूम हो, तो क्यों ना हम इन चारों शब्दों का मतलब गूगल पे देखने की कोशिश करें। तो हो सकता है हमको एक की जगह 4 प्रकार के फोबियास के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।